दोस्तों एक दिन भावना देवी अपने आशिक ब्रिजेश के साथ ठुकाई करने में लगी हुई थी। तभी उसकी 15 साल की बेटी सपना अचानक स्कूल से आ जाती है और वह माँ की ठुकाई को देख लेती है। फिर वहाँ कुछ ऐसा होता है जिसको कि जानकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। आप ये सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि क्या कोई माँ अपनी बेटी के साथ ऐसा भी कर सकती है। इस पूरी घटना को मैं आपके साथ बहुत ही मोहब्बत से शेयर करने वाला हूँ, तो कृपया वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों चढ़ती जवानी और हवस की ये कहानी महाराष्ट्र के पुणे से सामने आ रही है, जहाँ की रहने वाली 36 साल की भावना देवी अपने 15 साल की बेटी सपना के साथ रहा करती थी। एक दिन भावना देवी और सपना दोनों एक शादी समारोह में गए, जहां की भावना देवी की मुलाकात 28 साल के सुंदर और सुडौल शरीर वाले ब्रिजेश से हुई। फिर ब्रिजेश और भावना देवी के बीच टाका फिट हो गई। ये दोनों अब लगातार फोन पर बातें किया करते थे। एक दिन जब सपना स्कूल गई हुई थी तो भावना देवी ने ब्रिजेश को फोन करके बुला लिया और फिर इन दोनों ने अपने जिस्म की भूख को शांत कर लिया। दोस्तों एक बार जो अवैध संबंधों का सिलसिला शुरू हुआ तो यह लगातार आगे बढ़ता ही गया। अब जब भी सपना कॉलेज चली जाती थी और भावना देवी अकेली रहती थी तो वह ब्रिजेश को फोन करके बुला लेती थी और फिर दोनों मिलकर कई घंटों तक अपने जिस्म की भूख मिटाने में लगे रहते। एक दिन जब सपना स्कूल गई हुई थी तो भावना देवी ने ब्रिजेश को फोन करके बुलाया और दोनों नंगे बदन बेड पे लगे हुए थे। तभी अचानक से किसी कारण वह सपना कॉलेज से घर आ गई। फिर जब उसने देखा कि ब्रिजेश और माँ नंगे बदन लिपटे हुए हैं तो वह इन दोनों पर बिगड़ गई। अब भावना देवी के मन में विचार चलने लगा था कि सपना ने सब कुछ देख लिया है, वह हो सकता है कि समाज में मेरी पोल पट्टी खोल कर रख दे और मैं आगे ब्रिजेश से ठुकाई नहीं करवा पाऊंगी। फिर भावना देवी ने सपना को धमकाते हुए बोला कि अगर तुमने किसी को बताया तो मैं तुझे जान से मार दूंगी। और फिर उसके सातिर दिमाग में एक आइडिया आने लगा कि अगर मैं ब्रिजेश से इसकी शादी जबरदस्ती करवा देती हूँ तो आगे मैं ब्रिजेश से भी ठुकाई करवाती रहूंगी और सपना अपना मुंह भी नहीं खोलेगी। फिर एक दिन ऐसा भी आया जब भावना देवी ने अपनी 15 साल की नाबालिग बेटी सपना की शादी 28 साल के ब्रिजेश से करा दी। अब ब्रिजेश हर रात सुहाग रात के नाम पर सपना के साथ बलात्कार करता रहा और बेचारी सपना डर के मारे सारी यातनाएं सहती रही। सपना ने न जाने अपने मन में क्या क्या सपने सजो रखे थे, पर उसके सारे सपने भावना देवी ने एक झटके में तोड़ दिए। जो लड़का उसकी माँ के साथ ठुकाई किया करता था आज वही उसका पति बनकर बैठा था, पर अपनी माँ के डर के कारण सपना हर हमेशा अपने मुंह को बंद ही रखती थी। हर रोज रात की यातनाओं को सहते सहते तंग आकर एक दिन सपना ने अपनी सहेली को ये सारी घटनाएं सुनाई तो वह सुन के दंग रह गई। सपना की दोस्त ने जब दूसरी महिला से ये बात बताई तो महिला सपना की दोस्त के साथ पुलिस में जाके कंप्लेन कराई। फिर पुलिस ने जब जांच पड़ताल शुरू की तो ये पाया गया कि सपना की शादी अवैध है क्योंकि वह अभी नाबालिग है। फिर सपना की मां भावना देवी और उसके पति ब्रिजेश को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और उनके ऊपर नाबालिग से विवाह करने और उसके साथ बलात्कार करने के जुर्म में विभिन्न धाराओं के तहत उनके ऊपर केस चल रहा है और फिलहाल पुलिस उनको बड़े प्रेम से जेल में डाल चुकी है। देखा दोस्तों आपने, एक सगी माँ ने अपनी जिस्म की आग को बुझाने के लिए अपनी सगी बेटी के साथ कैसा बर्ताव किया। तो आपसे अनुरोध है कि आप आपराधिक मानसिकताओं को समझें और अपने आप को एवं अपने पूरे परिवार को